अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं वो रोते क्यों हैं, बहुत ज़्यादा क्यों रोते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उनमें से कुछ रीज़न्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ। जी, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके एक्सपीरियंस से, उन्होंने जो जो मुझे एक्सपीरियंस करवाया उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं बच्चों के रोने के। फर्स्ट रीज़न हम लेते हैं कॉलिक। कॉलिक एक मेन रीज़न है, ज़्यादातर बच्चे कॉलिक की वजह से ही रोते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ आपके बेबी को कॉलिक तो नहीं है। कॉलिक को हील करने के लिए बहुत सारे तरीके, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, बट बच्चे इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ कॉलिक। आप उसे आइडेंटिफाई करें, उसे सही करें और बच्चा शांत हो जाएगा। सेकेंड रीज़न इज़ बच्चे की नाक बंद होना। जल्दी पता नहीं चलता है, नेज़ल ड्रॉप्स दिया जाता है बच्चों, जब बेबी बॉर्न होता है तभी दे देते हैं डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करते हैं तभी दे देते हैं। तो नेज़ल ड्रॉप्स आप डालते हैं तो बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी और बच्चा सो जाएगा। थर्ड रीज़न हो सकता है कि सीज़न वाइज कपड़े नहीं पहनाए हो आपने, जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा और आपने नॉर्मल कपड़े पहना दिए, या ठंडी लग रही हो बच्चे को तो उस वजह से भी बच्चा नहीं सोता है, और गर्मी में आपने एक्सेसिव कपड़े पहना लिए, यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कपड़े आपने पहना दिए, वार्म पहना दिए, तो बच्चा अनकंफर्टेबल होता है। जैसे हम गर्मी में बहुत ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो हमें बेचैनी सी होगी, तो बच्चे को भी वही होगा, उसको वही बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। आप जो पहन रहे हैं कपड़े कंफर्टेबल हैं जिसमें, उससे एक लेयर ज़्यादा आप पहना देंगे, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो 2 लेयर, उससे ज़्यादा आपने नहीं पहनाने कपड़े, ऐसे भर नहीं देना है बच्चे को कपड़ों में। तो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं। ऐसा है कि आपको बताना है कि ये दिन है और ये रात है। देखो एकदम बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों को ऐसी आदत बिल्कुल मत लगाना कि उसको साउंडलेस स्लीप दे रहे हो आप, नहीं पॉसिबल है, बहुत परेशानी हो जाएगी आगे जाकर। बच्चे को एकदम शांत माहौल में, पिन ड्रॉप साइलेंस में आप सुला रहे हो, नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे मत करो, जैसे आप सोते हो, जितना आपका है जो रूटीन है उस हिसाब से ही आप बच्चे को सुलाएं। दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है, बच्चे सो जाते हैं, और रात में शांति होती है, बच्चे नहीं सोते हैं, तो हो सकता है उसको शोर की आदत हो गई हो, या तो आप इतने ही केयर कर रहे हैं बच्चे की कि आप उसको साउंडलेस स्लीप, पिन ड्रॉप साइलेंस स्लीप सुला रहे हैं, तो बच्चे को वो साइलेंस की आदत हो गई कि ज़रा सा भी शोर उसको बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ऐसे मत करो। रूटीन जैसा आप रह रहे हो रेगुलर लाइफ में वैसे ही बच्चे को ट्रेन करें, एकदम बहुत ज़्यादा वो मत करें। और वो बच्चे ना रात को नहीं सोते हैं तो हैबिट्स दिलाएं कि इतने बजे हमें सोना है, लाइट्स ऑफ कर दें। दिन में लाइट्स ऑन होती है, रात को लाइट्स ऑफ करें। कुछ ऐसे करें आप कि उसको डिफ्रेंशिएट हो कि ये भाई रात हो गई, सोने का वक्त हो गया, ये दिन है, ये जागने का वक्त है। और बच्चा क्या है, छोटा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा सोता है, तो उसे सुलाना, वो जितना सोए उतना उसके लिए अच्छा होता है। सो ये हमारा ये 4th रीज़न है। एंड 5th रीज़न इज़ ये है कि बच्चे को आप जो फीड करा रहे हो, एक तो बच्चा भूखा होता है तब रोता है, और एक बच्चे को आपने ओवर पिला दिया तब रोता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि माँ बच्चे को कम दूध पिला रही हो या वो भूखा हो, बहुत कम होता है, क्योंकि मदर्स इज़ लाइक के पता नहीं चलता है ना कि बच्चा बोल नहीं पाता है, और न्यू मदर्स होती हैं तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या हो रहा है, ये सब न्यू होता है। तो आप कोई बच्चे से फीड कराएं आप, और पूरा पेट उसका भर जाए जिससे वो खुद पिएगा। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप बच्चे को बर्ब कराएं। बर्ब कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे बिल्कुल हंसी मजाक का खेल मत करें, क्योंकि न्यूबॉर्न्स के लिए बर्ब लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दूध पिलाया, थोड़ी देर कंधे पे टैप 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 किया और आपने सुला दिया, नहीं, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, दूध छाती पे रहेगा, उसको नहीं सही रहेगा ना, फ्रंसी हो जाएगी। तो वो चीज़ ना करें, बर्ब अच्छे से देना है, कम से कम 2 बर्ब उसको दें। और अगर उसने तुरंत 2 बर्ब ले ली तो भी मत सुलाएं, उसको थोड़ी देर रिलैक्स करें, ऐसे पीठ पे रब करें। और अगर वो बर्ब नहीं ले रहा है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि बच्चे बर्ब लेते ही नहीं है, तो क्या हम 1 घंटे तक सहलाते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम 15 मिनट्स तक आप बच्चे को ऐसे सहलाएं ताकि दूध पेट में जाए, छाती में ना रहे। और अगर नहीं ले रहा है, आपको नींद हो रही है या काम है, देखो भाई काम हमारा स्टार्ट हो जाता है हाउसवाइफ का, बच्चे देखना, फैमिली देखना, तो हम नहीं पॉसिबल आधा घंटे तक बच्चे को रब करे ले। तो कोई भी ऊंचे तकिए पे, जो बेबी पिलो होता है ना, राउंड सा फीडिंग पिलो, उस पर आप रख दें बच्चे को, वो भी ठीक है, लेकिन एकदम से ना लेटाएं या झोली में मत डाल दें, ताकि बच्चा ना बहुत रिस्की हो जाएगा, वो बच्चे के लिए रिस्की भी है। तो बर्ब का खास ख्याल रखें। का स्लीप साइकिल, स्लीप रूटीन,
देखो, पहले तो बच्चे का कोई स्लीप रूटीन नहीं होता है, क्योंकि वो पैदा होता है तो वो अपने हिसाब से ही सोता है, अपने हिसाब से ही जागता है, उसका कोई रूटीन नहीं होता है। रूटीन आपने बनाना है, क्योंकि पेट के अंदर उसकी दुनिया अंदर अलग ही थी, बाहर आके उसकी दुनिया अलग है। हम यूँ बोले कि तू रात को सो जा, दिन में जाग जा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मेरे बड़े बेटा हमारे रूटीन के हिसाब से जागता सोता था, लेकिन मेरा छोटा बेटा, वो उसका तो कोई रूटीन ही नहीं था। जब उसको नींद आई तब रात, और जब उसको जागना हुआ, नींद नहीं आई, तब उसकी सुबह। तो ये इसका रूटीन था। तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि बच्चे का रूटीन आप सेट करें। पॉइंट जो सिर्फ मम्मियों के लिए, जिसमें बेबी की कोई गलती नहीं है, बेबी अपने हिसाब से सब सही है, अच्छे से सो रहा है, लेकिन मम्मियों को बहुत होता है कि मेरा बच्चा सही से सो, परेशान तो नहीं हो रहा होगा, ऐसे उल्टे सीधे ख्याल माँ करती है और उसके सेटिंग करती है और बच्चा उठ जाता है, लो मम्मी मैं नहीं सोता, खेलो मेरे साथ। तो ये गलती ना करें। अगर बच्चा सो रहा है, अपने कंफर्टेबल प्लेस पे सो रहा है, तो उसे सोने दें और आप भी सो जाए। ज़्यादा उसको वो ट्रिगर मत करें कि उसका पैर ठीक कर दूँ, उसका हाथ ठीक कर दूँ, उसका ये सर्वर सही कर दूँ। सोने दो उसे, आराम से सोने दो। आप नज़र रखो, अगर आपको फ़िक्र हो रही हो तो नज़र रखो, लेकिन बच्चे को छेड़ो मत। बच्चे ना, वो बोलते हैं ना, एक टाइमर बॉम्ब की तरह होते हैं। आपने छेड़ा और बूम, स्टार्ट, रोना धोना, परेशान करना, फिर आपको रिग्रेट होता है, यार अच्छे से सो रहा था, मैंने खाली इसको परेशान किया। तो ये चीज़ ना करें। अगर आप रिलेट कर रहे हैं या आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।